चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। कोरोना से लड़ने की डीआरटी सागर की एक नई पहल, स्मार्ट वायरस फाइटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप बिना डिवाइस को टच किए अपने हाथों को सेफ्टी से सैनिटाइज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। और जैसा कि आपको पता है, इस दौरान हम बार बार आपको मिलवा रहे हैं अलग अलग लोगों से और रूबरू करा रहे हैं उनकी लॉकडाउन के एक्सपीरियंसेस से हमारे सेगमेंट लॉकडाउन स्टोरीज में। तो उसी सीरीज में आज हमारे नए मेहमान हैं मिस्टर समीर भट्ट और उनकी वाइफ मिसेस स्मिता भट्ट। दोनों ही अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, बिलोंग करते हैं सागर से, लेकिन एट प्रेजेंट बैंगलोर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में अपने घरों में लॉक हैं लेकिन सुरक्षित हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर भट्ट एंड मिसेस भट्ट आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। धन्यवाद सहयोग जी। धन्यवाद जी मैम एंड सर, आप दोनों से सबसे पहले तो एक कॉमन सा सवाल जो अभी तक पूछा जाता है कि जैसा कि नाम बता था लॉकडाउन की कहानी, तो थोड़े से मोल्ड करके इसी सवाल को मैं पूछना चाहूंगा। कोई ऐसा मेमोरेबल या लविंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए रहा हो इस लॉकडाउन के दौरान आप दोनों के बीच में, जो लॉकडाउन की कहानी बन के जिंदगी भर आपके जहन में खुशनुमा याद बन के बस गया हो? एक्चुअली लॉकडाउन अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम दोनों के बीच नहीं, पूरे दुनिया में सब जगह ये एक्सपीरियंस हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये तो खैर हम लोग सभी लोग जब तक रहेंगे तो याद करके हुए रहेंगे। जी नहीं, कुछ ऐसी खट्टी मीठी याद आप दोनों के बीच बनी हो जो शायद इस लॉकडाउन मार्च के पहले मिसिंग हो कहीं पर, इस लॉकडाउन की सब्जी में एक शानदार तड़का बन के आपकी जिंदगी में आ गया हो? हाँ, एक्चुअली काफी समय से मैं खाना बनाने के लिए ट्राई कर रहा था। कुकिंग मुझे बिल्कुल आता नहीं है, तो लॉकडाउन में एक ये एडवांटेज मिला है कि हम लोग बैठ के साथ मिलके खाना बनाना सीखना बनाना, तो ये भी अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है। और ओके, दूसरी मतलब कहीं ना कहीं तरफ सॉरी टू इंटरप्ट यू मिसेस बट कहीं ना कहीं आपका ये लॉकडाउन स्टोरीज आपके लिए पति बना बावर्ची के टाइटल के साथ एक छोटी सी वेब सीरीज बन गई है। जी, आप कुछ कह रही थी। बावर्ची वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, पर हाँ हम लोग एक दूसरे को ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं। एक्चुअली हमारा शिफ्ट टाइमिंग भी डिफरेंट था, तो अभी हम जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे साथ बिल्कुल पूछते हैं मुझसे क्या बनाना चाहिए, कैसे बनता है। तो हम एक दूसरे को ज्यादा टाइम, ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है जो आगे हम दोनों याद रखेंगे कि हम मतलब कैसे। कहीं ना कहीं मार्च 2020 एंड लॉकडाउन आपके हस्बैंड के लिए कुकिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए याद रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनमें वो सीखना भी चाहते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। और मुझे भी कुछ ना कुछ बना के खिलाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा, मुझे लगता है हमेशा। मैम, लॉकडाउन के दौरान इनके द्वारा बनाई गई वो पहली डिश जिसने आपके मुंह में, यादों में तो ठीक है, हस्बैंड है, अच्छी ही यादें दे रहे होंगे, लेकिन आपके मुंह में नया स्वाद घोल दिया हो, वो कोई डिश आपको याद हो जो आप हमारे हमारे साथ बताना चाहें? वैसे तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बना के मुझे खिलाई है, ऐसे मैं एक तो नहीं बता सकती, पर हाँ एक बार इन्होंने छोले की सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो हाँ, कह सकते हैं हम लोग कि हर दिन का एक नया एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं काफी समय से सोच रहा था कि कुछ खाना बना। कुकिंग मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मैं काफी समय से सोच रहा था। तो ये लॉकडाउन का उसका यूज करते हुए मैं कुकिंग में काफी कुछ मतलब ट्रेनिंग ले चुका हूँ। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं परफेक्ट यूटिलाइजेशन है अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने का। वर्क फ्रॉम होम कल्चर आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस हुआ कॉर्पोरेट जगत में और आप दोनों भी उसका हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग वर्क फ्रॉम होम से जुड़ पाए। वर्क फ्रॉम होम का जो एक्सपीरियंस होता है कि आप आज घर में बैठकर काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों से दूर हैं, अपने ऑफिस कलीग से दूर हैं, वो एक एनवायरनमेंट जो एक हमें आदत होती है कि स्कूल जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाएं, ठीक है, ऐसे ही ऑफिस काम कर रहे हैं तो ऑफिस जाकर ही करें, लेकिन अब घर से कर रहे हैं। इन दोनों में क्या कमी महसूस होती है? अंतर नहीं पूछना चाहूंगा मैं, कमी क्या महसूस होती है, क्या मिस करते हैं ऑफिस ना जाकर?
देखिए कुछ ना कुछ कमी रहती है। जब वर्क फ्रॉम होम, जब ऑफिस से काम किया जाता है तब ऐसा कुछ मिसिंग रहता था कि यार घर में उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सुबह से चले जाओ, रात में आओ, टीवी देखो, खाओ, सो जाओ, तो एक मतलब वो एक लाइफ कहीं मिसिंग थी उसमें। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें भी एक सोशल लाइफ मिसिंग है। आप घर पे हो, घर पे खा रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम तक ये सब अच्छा लगता है, लेकिन एक जो सोशलाइजेशन है, जब दोस्तों से मिलना, सबके साथ मूवमेंट शेयर करना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना डिसएडवांटेज है। जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हम लोग जब ऑफिस में होते हैं, जैसे सर ने कहा कि एक दोस्तों से मिलना, सोशल लाइफ मिस करना, वो एक दोस्तों के साथ खट्टी मीठी नोक-झोंक, बातचीत, वर्क शेयरिंग करना, अपनी ट्रबल्स को शेयर करना, लाइफ को कितना इजी बना देता है, जो इस दौरान शायद हमारी जिंदगी से मिसिंग है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हम फ्लोर पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें इतनी इजी होती हैं कि हम लोगों को कम्युनिकेट भी नहीं करना पड़ता। एक दूसरे से समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाती है। बट अभी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमको कभी कॉल करनी पड़ती है, तो कभी मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जो कि ऑफिस में ये सब चीजें नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं मिस कर ही रहे हैं। जी। समीर जी, कहीं ना कहीं जैसा मैम ने कहा कि हाँ वहां पर होते थे तो एक शेयरिंग हो जाती थी, आमने सामने बैठकर बात करना और इस तरीके से वीडियो कॉल पे अपनी बातों को साझा करना, एक इमोशनल पक्ष हमेशा होता है, क्योंकि जब आप आमने सामने बैठकर अपनी बातें किसी से कहते हैं, उसकी सुनते हैं, तो कहा यह जाता है वाइब्स निकलती हैं एक दूसरे के अंदर से, तो कहीं ना कहीं हीलिंग का काम करती हैं, किसी चीज को ठीक करने का काम करती है ना? तो ये चीज मिसिंग है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के एरा में। हाँ, टेक्नोलॉजी कह रहे, देखिए वीडियो, फिर भी अभी कुछ टेक्नोलॉजी के कारण हम वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। अब आप सोचिए उन दिनों की बात जब कुछ नहीं होता होगा। खैर हमने तो कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जब कुछ नहीं होता होगा, हालांकि अभी वीडियो कॉल करके ये भी एक नए नए किस्म का अनुभव है। जी। ये लॉकडाउन हम सबकी लाइफ में एक नया ही शब्द आ गया, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ दे गया। होली के रंग थे, मार्च आया, अचानक से रंग उड़ गए, सब कुछ बंद हो गया आसपास। बहुत जरूरतमंद लोग होंगे आपके पास, या हो सकता है आप भी जरूरत आपको भी पड़ी हो किसी की। तो कभी कोई ऐसा पल आया आपके इस पूरे लॉकडाउन के समय में, जब आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ी हो, या आपने किसी जरूरतमंद की मदद की हो, किसी भी तरीके से हो, फाइनेंशियली, खाने से, पैसे से, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, कैसा भी अनुभव आपका? सभी तरह। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपको संयोग जी। क्या हुआ, जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ, अब जैसे हमारे यहाँ मेड आती थी, या सिक्योरिटी गार्ड है, या फिर पीएम केयर फंड है, ऐसे धीरे धीरे जो जितना था, जैसे कि अभी हम लोग इस पोजीशन में है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, जिस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला तो यही प्रॉब्लम होती है लोगों के जीवन में। तो फाइनेंशियली भी हमने, हमारी मेड हो गई या हमारे पीएम केयर फंड हो गया, या जो जितना हो सकता था हमने अपनी तरफ से किया। जी। मैम, इस लॉकडाउन में माना कि आप लोग दूर हैं, कहा यह जाता है कि भले ही हमारी इच्छा से हम घर से बाहर ना निकलें, चलता है, लेकिन कभी अगर पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाए, बंदिश लगा दी जाए, तो मन ज्यादा व्याकुल होता है उसी काम को करने के लिए। लॉकडाउन में हम लोग बंद हो गए, अमूमन बाहर ना जाएं, लोगों से ना मिलने, चलता है, घर ना जाएं, घर वालों से बात ना करने, चलता है, बिजी लाइफ है, लेकिन इस दौरान घर की याद आती है। बहुत बहुत याद आती है। कभी कभी मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो सही टाइम पे अपने घर पहुंच गए, आज वो अपने घरों में जाके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि काश हम भी सही टाइम पे पहुंच गए होते। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है, जो हम लोग इस लॉकडाउन में, अब हम दो लोग अपने घर में होते हैं, तो अपनी फैमिली को उतना टाइम दे पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो सीरियसली मैं बहुत मिस करती हूँ फैमिली को। जब ऐसा कभी कुछ होता है समीर जी कि घर वालों की याद आती है, घर बहुत खलता है कभी कभी जिंदगी में, ऐसा नहीं लगता कि इसी टाइम बस उड़कर अपने घर चले जाएं? जी, ऐसा लगता है इसी टाइम उड़कर चले जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको मतलब ऐसे आप जजमेंटल होके या इमोशनल होके इसको सॉल्यूशन कुछ नहीं है। इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतेंगे, इतना ज्यादा समय निकालेंगे, सिर्फ वही उपाय है। तो वही फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी।
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है और छोटी मोटी बात नहीं है। इमोशनल होकर कोई गलत कदम उठा लेना अपने लिए भी और फैमिली के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। अ, कहीं ना कहीं ये पूरा टाइम जो है जिंदगी में, एक 2020 का साल और ये कुछ महीने एक छाप छोड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, कि इम्पैक्ट होगा इसका पूरी जिंदगी जब तक हम इस धरती पर हैं। भगवान ना करे ये दौर दोबारा आए कभी हमारे जीवन में। ये कैसे याद रखना चाहेंगे आप दोनों? ये 2020 तो खैर मेरे हिसाब से तो जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं अभी, उनको 2020 हमेशा याद रहेगा, वो कभी नहीं भूल सकते। हाँ, कुछ खट्टी यादें रही, कुछ मीठी यादें, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम या दूर रहना या लॉकडाउन, घरों में बंद रहना एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसा भी है यादगार रहेगा। जी, मिसेस भट्ट की तरफ मैं जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग वुमेन, बीइंग अ लेडी, 3 से 4 मोर्चों पर जिंदगी लड़ी जाती है। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आ जाती है कंधों पर। काम भी करना है, घर भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, किसी और को भी संभालना है। हस्बैंड एक सो कॉल्ड बच्चा ही होता है, कहा जाता है परिभाषा में। तो कैसे संभालते हैं आप इस बच्चे को? ये तो पर ऐसा नहीं है। बहुत हम लोगों में एक चीज है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। Okay. तो संभालने की बात, जो नॉर्मल है लाइफ, वो बिल्कुल वैसी नॉर्मल चल रही है। नॉर्मल उसी टाइम पे खाना बनाना, उसी टाइम पे लंच करना, ब्रेकफास्ट, डिनर, व्हाटएवर, वो सब अपने हिसाब से है। बट अगर आप इस जगह ये बोलते कि हाँ, मुझे लगता है कि ये मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज के सपोर्ट एक पार्टनर का एक अलग चीज होता है, लेकिन बीइंग अ वुमेन हमेशा एक अपेक्षाओं का दबाव थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस एक औरत से थोड़ी ज्यादा रखता है। तो कभी उम्मीदों का दबाव महसूस हुआ? बस थोड़ा बहुत खाने पीने को लेकर कि आज ये बनाना चाहिए, आज वो बनाना चाहिए, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है कि अभी घर में है तो क्या ना, बाहर से ले नहीं सकते, बाहर का खा नहीं सकते, तो हम लोग एंजॉय करते हैं इस लाइफ को ओवरऑल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही वो चीज होती है जो शायद मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसान बना देती है। एक कंपैटिबल पार्टनर, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, एक सपोर्टिव जैक अगर हमारे साथ एज अ हस्बैंड हो, जो कि आपके पास है, यू आर क्वाइट लकी। और मिस्टर भट्ट भी काफी लकी है कि उनको आप जैसी एक सेंसिबल वाइफ एज अ पार्टनर मिली है, जो कि जिंदगी के इस कठिन दौर में भी चीजों को आसान और खुशनुमा बना रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। 50-50 लाइफ का जो कॉम्बो पैक होता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल्स हैं हमारे दर्शकों के लिए। ये थे मिस्टर एंड मिसेस भट्ट फ्रॉम बैंगलोर, जो कि सागर से बिलोंग करते हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट इनकी वाइफ है। कहीं ना कहीं दोनों अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लॉकडाउन में घरों में बंद है, लेकिन अपनी सेवाएं लगातार जारी रख रहे हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित रखने की कवायद। इसी के साथ लॉकडाउन स्टोरीज सेगमेंट में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बिजी शेड्यूल में समय दिया हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, स्टे सेफ, अपने आसपास भी खूबसूरती को बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सैयद जी। और मैं सभी से बोलूंगा कि बुंदेलखंडी अड्डा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।